का पेपर दे सकते हैं। अगर आप भी मिशन बुनियाद की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, से सभी बच्चों की हेल्प हो सके। अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9729297993 व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप फॉर्म अप्लाई के रिगार्डिंग या नोट्स के रिगार्डिंग या स्टडी के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं। यह सूरज ऑनलाइन क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे आज की क्लास में हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट विल बी नेक्स्ट टू डिजिट नंबर, नेक्स्ट टू डिजिट नंबर फॉर द ब्लैंक टू कंटिन्यू द सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के क्रम के अगले दो अंक क्या होंगे। देखो पहले क्या लिख रहा है 3, 3 के बाद क्या लिख रहा है 5, 5 के बाद क्या लिख रहा है 8, 8 के बाद क्या लिख रहा है 12, 12 के बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। 3 में कितना प्लस किया जो 5 आया, 2 प्लस किया, 5 में क्या प्लस किया जो 8 आया, 3 प्लस किया, 8 में क्या प्लस किया जो 12 आया, 4 प्लस। तो फिर उसके बाद 5 प्लस करने पर कितना आ जाएगा 17, और 6 प्लस करने पर कितना आ जाएगा 23। अब दो नंबर कौन कौन से आए, एक आया 23 और एक आया 17। तो 17 और 23 कौन से में, सी ऑप्शन में। कौन से में, सी ऑप्शन में। दूसरे में देखो 1 2 4 8, 8 के बाद 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। करना क्या था क्वेश्चन में, करना यह है कि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी नेक्स्ट टू डिजिट नंबर फॉर द ब्लैंक टू कंटिन्यू सीरीज। ये करना था, ठीक है, यानी कि जो ब्लैंक सीरीज है उसको बताना था, उसमें कौन से आएंगे। हमने चेक किया, चेक करने पर हमको पाया गया कि 3 के बाद 5 लिख रहा था, 3 के बाद 5 2 प्लस करने पर आया, 5 के बाद 8 लिख रहा था जो कि 3 प्लस करने पर आया, उसके बाद 4 प्लस करने पर। इसी प्रकार से ये सभी संख्याएं हम कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 48। राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 48। 48 का मूल गुणांक ज्ञात करें। क्या है मूल गुणांक, देखो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ये लिख दिया 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 40 का 2 2 जा 4, 2 फिर करेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 6 जा 12, फिर करेंगे 2 3 जा 6, फिर करेंगे 3 1 जा 3। यहाँ पर आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 3 4 मल्टीप्लाई 3 कौन से में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का अगर आपका है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन कह रहा था राइट द प्राइम फैक्टर, क्या निकालना था प्राइम फैक्टर, ये निकालना था, ठीक है? तो समझ आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखोगे आप, अगला क्वेश्चन है which of the greatest 4 digit number exactly by 8। 4 अंक बनी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी तो 88 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है एक 4 नौनों के, कितने नौनों के 4 नौनों के। अब क्या करना है तो 88 88 से भाग करना है, उसको इसमें से घटा देंगे। 8 1 जा 8, 8
88 एक 88, यहाँ आ गया एक, यहाँ आ गया एक, यहाँ से 9 ले लिया, 9 ले लिया, और 8 करेंगे, कर लिया। यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 9। अब आ गया हमारे पास 2 8 9। अब 88 थीटा करके देखो, 264, इस पे आ जाएगा 2 4, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2, तो 25 हमारा शेषफल आया। जो हमारा रिमाइंडर आया वो 25 आया। अब आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 नौनों के, ठीक है, तो इस माइनस करना है, 25 माइनस कर देना है, 25 माइनस कर दोगे आप, 23 माइनस करोगे, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 2 गए तो 7, और 9 9974, ठीक है, ये आएगा। अब आप देखोगे 9974 है क्या किसी ऑप्शन में? 9974 तो है नहीं, तो अभी इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, 9 आ गया। कोई क्रिटिकल चेक हो रही होगी, अभी चेक कर लेता हूँ बच्चों। 999 8 से डिवाइड करने पर 9974 आ रहा है, 9974, 9944 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 44, 994 इसका आंसर आएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट प्लस 1 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर इज। सबसे छोटे n प्लस 1 अंक संख्या और सबसे बड़ा अंक संख्या के का अंतर है, का अंतर है। तो बीच का अंतर हो गई 9 प्लस 1 10, 9 माइनस का अंतर होता है n, n जैसे 9, क्या हो गया n, और अब n प्लस 1, 9 प्लस हो गया 10। तो देखो 9 और 10 के बीच का अंतर आया बच्चों, एक का अंतर आया, और एक का अंतर कौन से ऑप्शन में? जब भी डिफरेंस आ जाए तो अंतर बताना है, और जब अंतर पूछा जाए तो माइनस करना है बच्चों, ठीक है, क्या करना है? माइनस। अगला क्वेश्चन देखोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो एक बार सही। बच्चा कह रहा है, बट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 89, मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए इसे जोड़ने पर 89 एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन है, ठीक है। 89 में 13 ऐड कर लेते हैं पहले, पहला वाला ऑप्शन पहले ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। 10 हो गया, बाद 4 ऐड कर लेते हैं, 90, बाद 12 ऐड कर लेते हैं, 12 जोड़ देते हैं, 101 हो गया। उसके बाद 11 ऐड कर लेते हैं, 11 ऐड करने पर आया 100। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बना? 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया 100। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बना बेटा?
11 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। साथ में अगर आप मिशन बुनियाद की तैयारी कर रहे हैं, सूरज ऑनलाइन क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन देखोगे आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर 10 एंड 25, 10 तथा 25 सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़। 10 से 25, 11, 12, 14, 22, 24 और ये 25 हो गया। 20 हो गया, 17 एक हो गया, 13 एक हो गया, 19 संख्या जोड़नी है। 13 जोड़ना है, 17 जोड़ना है, 19, 23 इसको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 19 का 2 3 3 5 5 7, यानी कि जोड़ने पर आ गया 70। 70 कौन से ऑप्शन में? 72 है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय डिजिट 50892। 50892 से बनी संख्या का डिफरेंस बताना माइनस। सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9, 5 छोटी संख्या बनेगी, छोटी संख्या बनेगी 5 9। क्या करना है? माइनस डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो क्या कर देंगे? माइनस। माइनस करेंगे तो 10 में से 9 1 3 9 7 7 7 7 9 3 7 7 9 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो कंपेयर करना है। तरफ लिखा हुआ है एक्स एल आई एक्स, तरफ लिखा हुआ है सी एल एक्स। तो सी ये हो गया 400 प्लस एल का 50, एक्स का 10, तो 460 हो गया। क्या हो गया? 460 हो गया आपका 400, एक्सएल का 40 और 9, तो ये हो गया 449। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 449 या 460? 460 बड़ा है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा वो आप देख पा रहे हो। देखो बेटा, एम को बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं हम? एम को बोलते हैं हम थाउजेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? थाउजेंड। थाउजेंड तो हमारा ये हो गया। एम को थाउजेंड बोलते हैं तो 500 बोलते हैं हम, और ठीक है, ई को 100 बोलते हैं, और एल को 50, एक्स को 10। ये सारी चीजें आपको पता होगी, ये सभी चीजें।
समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बताया करो। साथ में सभी बच्चे सूरज ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर मिशन बुनियाद की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा मिशन बुनियाद की तैयारी कर रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आएंगे डेली। ओके बच्चों, एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ये आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जो भी क्लास देख रहा है वो बच्चा एक बार कमेंट जरूर करे और कमेंट करके मुझे बताए क्लास में अगर कुछ भी डाउट है, अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं, वो क्वेश्चन हम दोबारा से रिपीट करा देंगे, उस क्वेश्चन को हम दोबारा से करा देंगे। बच्चे ऐसे जो अभी व्हाट्सएप पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर वो जल्दी से जल्दी जुड़े। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप सूरज ऑनलाइन क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी जानकारी के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ। बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, से आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, मिशन बुनियाद। जैसा कि आप सभी को पता है, मिशन बुनियाद का एग्जाम हरियाणा के सभी जिलों में क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम को देते हैं। मिशन बुनियाद की तैयारी जो बच्चा कर रहा है वो आज ही हमारे चैनल सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। साथ में एग्जाम डेट को मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम होगा 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कह रहा है बेटा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, what is the smallest number which must be subtracted from 57 to make is exactly divisible by 9? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 57 में से घटाकर 9 से पूर्णतया विभाजित बनाया जाए? वो संख्या बतानी है आपको। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ हो गया 57। 57 को किससे डिवाइड करोगे? 9 से। 9 6 का 54, 9 छक्के 54, बच्चा कितना? कितना बच्चा? 3। 57 में से 3 घटा दो। 57 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 54। और 54 किससे पूरा भाग हो जाता है बच्चों? 54 9 से पूरा भाग हो जाता है। तो पूछा गया था 57 में से घटाकर कौन सी संख्या घटाएं जो 9 से पूरी भाग हो जाए। तो 3 घटाना था, 2 1 या 4। तो कितना बेटा?
3 घटाने पर कितना आया, 54 आया। 54 9 से भाग हो जाता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जहां तक अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखोगे अब आप। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly divisible by 91। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णत विभाज्य हो। 4 अंकों की, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होते हैं 4 नौनों के, 1 2 4, ये हो गए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब कितने से डिवाइड करना है, 91 से डिवाइड करना है। अब 91 से इसको डिवाइड करेंगे, 91 बन जा 91, 91 बन जाए। अब यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 9, फिर 0 लिख दोगे यहाँ पर आप, फिर लिखोगे 9, और फिर ये कर लो 9 से, 9 9 जा 9 और 9, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 8। और यहाँ पर आपका आया 08। अब इसमें से आपको 80 घटाना है, 80 माइनस करना है, 9 में से कितना माइनस करना है, 80 माइनस करना है। जब आप इसमें से 80 माइनस कर, यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 19, 99 19 आएगा, 99919। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी शेषफल बचे उसको माइनस करना है। क्या बचे, जो भी शेषफल बचे उसको क्या करना है, माइनस करना है। और जो शेषफल बचे उसको माइनस करने के बाद जो उत्तर आए उसको करना है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी आपको। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 9 के लिख दिया आपने, उसके बाद 91 से उसको डिवाइड कर दिया 91 से। जब 91 से डिवाइड करा 1 जा पर, 1 पर डिवाइड करा तो 89 आपका शेषफल बचा, फिर ऊपर से लिख लिया 9, फिर हो गए 899, और एक ना जाने की जीरो लगाकर 91 निन्यानवे, यानी कि 91 9 जा 819, 819। तो 9 से 9 माइनस करा 0 आ गया, 9 से 1 माइनस करा तो क्या आ गया 8, 80 आ गया। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 4 बार 9, क्या थी बेटा 4 बार 9, और 4 बार 9 थी, उसको 80 से घटा दिया, तो आपका जो फाइनली आंसर आया 99 19 आया। 99 19 कौन से ऑप्शन में था, 99 19 था बच्चों बी ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ, बी ऑप्शन, क्या हुआ बी, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप देखोगे 43 वाला। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 43 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 which are divisible by 7, ठीक है। 30 और 40 के बीच की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। कौन सी नंबर, सभी नंबर 20 से और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच सभी संख्याओं का योग, यानी कि 21 22 23 24, उन सभी को जोड़ करना है और किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। अब आप देखो 22
23, 24, 25। ठीक है। एक को 7 से कौन कौन सी संख्या एक तो है 7 से भाग होगी 28, एक होगी 21, एक होगी 35। ये 3 संख्याएं हैं जो 20 से 40 के बीच भाग होंगी कितने से 7। इनका योगफल, इनका जमा करना है। जब योग लिखा आ जाए तो प्लस करना है, सम लिखा आ जाए तो बच्चों प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 4, 1 कैरी, एक हासिल, 8 यानी कि 84। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आया हमारा वो आया 84, 84 उत्तर। 84 उत्तर किसके अकॉर्डिंग आया बच्चों? आंसर के अकॉर्डिंग आया। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 20 और 40 के बीच सभी संख्याओं का योग करना है, सम करना है। सम किसका करना है? जो संख्या 7 से भाग है। किससे भाग है? 7 से भाग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब 7 से कौन कौन सी संख्या भाग है वो मैंने आपको बता दिया। जो जो संख्या 7 से भाग है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और 7 से कौन कौन सी संख्या भाग होती है 20 के और 40 के बीच? एक एक होती है बेटा 21, एक होती है 28, एक होती है 35। ये संख्याएं भाग होती है। 21, 28, 35 को जोड़ने पर कितना आया? 84, 84 आ गया। 84 डी ऑप्शन में था, डी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब करोगे आप क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 रीड करेंगे आप। क्या कह रहा है? राइट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद द डिजिट 537, फाइंड आल्सो डिफरेंस बिटवीन देम। 5, 3, 7 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए, उनके बीच का अंतर भी स्पष्ट कीजिए। देखो, सबसे पहले तो हमको लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे बड़ी। और स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनानी है? 5, 3, 7 से। यहाँ पर बना देता हूं मैं लार्जेस्ट। ये तो लार्जेस्ट। एक हो जाएगी स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी। ठीक है, लार्जेस्ट क्या बनेगी? 7, 5, 3। और स्मॉलेस्ट बनेगी 3, 5, 7। अब देखो, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3। तो कितना अंतर आया? 3, 9, 6। अंतर का मतलब माइनस करना है। जब डिफरेंस लिखा आ जाए क्या करना है बच्चों? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखा आ जाए? डिफरेंस लिखा आ जाए। और हिंदी में बात करें तो अंतर लिखा आ जाए। प्लस कब करना होता है? प्लस जब करना होता है आपको जब योग लिखा हो या सम लिखा हो या ऐड लिखा हो। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ आ रहा होगा आप सभी बच्चों को। लार्जेस्ट संख्या बनानी थी तो लार्जेस्ट में पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी। स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं? हम पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। उसके बाद दोनों में क्या पूछा था? डिफरेंस पूछा गया था, अंतर पूछा गया था। मैंने माइनस कर दिया। 3 से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए क्या करा? 13, 13 में से 7 माइनस करा, 6 आ गया। उसके बाद 4 बच्चा, 14 में से 5 गए 9, 6 में से 3 गया 3। तो 3, 9, 6, 396 उत्तर आ गया।
396 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 396 हमको मिल रहा है ए ऑप्शन में देखने को। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ओके, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 45। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 विच आर डिविजिबल बाय 4। 10 और 25 के बीच की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से भाग होंगी। 10 और 25 के बीच। तो सबसे पहले तो एक संख्या भाग होगी 4 से 12, एक होगी 16, एक होगी 24। यानी कि 4 का टेबल करना है, 4 का पहाड़ा। लेकिन संख्या किस किस के बीच होनी चाहिए? 10 और 25 के बीच। 10 और 25 के 10 और 25 के बीच। 10 और 25 के बीच में क्या है? 12, 16, 20, 24 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 6 और 2 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1। अब 1 2 2 3 5, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7। यानी कि ये हो गए आपके 72। कितना योगफल आया बेटा? 72 आया, 72 आया। मैंने आपको पहले ही बताया था जब योग आए तो प्लस करना है सम। 72 कौन से ऑप्शन में है? 72 है बी ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 10 एंड 25 विच आर डिविजिबल बाय 4। 10 और 25 के बीच की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य है। तो 10 और 25 के बीच में लिखनी थी। तो 10 तो 4 से भाग होती नहीं है, 11 भी नहीं होती, 12 होती है। फिर 12 के बाद मैंने 4 का पहाड़ा लिख दिया, 4 का टेबल लिख दिया। 4 का टेबल लिखा तो 12 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर आ गया 72। क्लियर? ये ध्यान आ गई सभी बच्चों को? अब इनको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। जब इन सभी को प्लस किया 12 16 20 24 को, तो योग इनका आया, सम इसका आया 72। और 72 कौन से ऑप्शन में आ गया बच्चों? 72 आ गया बी ऑप्शन में। और बी ऑप्शन क्या हो गया? इनका ठीक उत्तर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट। यहां तक समझ आ गया सभी को? अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 46। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 25। 15 और 25 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो संख्या अपने आप से भाग होती है। सबसे पहले तो आप 15 और 25 के बीच की पूछ रही है ना, 15 से 24 तक काउंटिंग लिख लो। 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24। जब बीच की पूछी जाती है तो उसमें ना तो हम 25 को लिखेंगे, ठीक है, और ना ही 15 को लिखेंगे, क्योंकि ये बीच संख्या पूछी। और बीच की जब संख्या पूछी जाती है, बिटवीन वाली संख्या पूछी जाती है, तो हम ये नहीं लिखते। अब देखो 19 अपने आप से भाग होता है, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है ये? प्राइम नंबर। उसके बाद 23 अपने आप से भाग होता है। ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। ठीक है, अब और कौन सी संख्या है? 17 अपने आप से भाग होता है। ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। नंबर निकल कर आए 17, 19, 23। अब इसको प्लस करने पर आ गया हमारा 9, 1, 5, यानी कि 59, 59।
59 कौन से ऑप्शन में बच्चों? डी ऑप्शन में। और इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया? इसके अकॉर्डिंग आंसर आया 59। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। सम का मतलब जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ऑल प्राइम नंबर। ऑल प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं। आगे लिख रहा है बिटवीन, बीच में 15 और 25। 15 और 25 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 को तो लिखते ही नहीं है, ना ही 25 को, क्योंकि बीच की संख्या पूछी गई। बीच की संख्या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो अब यहाँ पर देखोगे 17, ये क्या है? प्राइम नंबर। 19 क्या है? प्राइम नंबर। 23 क्या है? प्राइम नंबर। 17, 19, 23 को जोड़ दिया तो इन तीनों को जोड़ने पर आया 59, 59। और 59 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है। समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को सही बच्चे लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके चलो, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 47 क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। इन संख्याओं को हिंदू अरेबियन अंकों में लिखो। किस किस को? एम, एम, सी, एक्स, आई। देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ एम, फिर लिख देता हूँ एम, फिर सी, सी, फिर एक्स, और फिर आई, और फिर वी। तो एम को बोलते हैं 1000। एम को क्या बोलते हैं? 1000। और सी को क्या बोलते हैं? 100। 1000 और 1000 कितना हो गया? 2000। सी को 100, ये कितना हो गया? 300। एक्स को कितना बोलते हैं? 10। आई वी को 4। तो पहला वाला कितना हो गया? 2314, 2314। 2314। तो एक तो इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में। तो ना तो बी आंसर होगा ना डी। अब लास्ट वाले में देखना है कौन सा आएगा। लिख रहा क्या है? डी, टी, टी, एल, एक्स, एक्स, आई, आई। डी को 500, टी को 200, ये 70 जमा 7, तो 777। 777 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि रोमन काउंटिंग में डी को 500 बोलते हैं, एम को 1000 बोलते हैं, टी को 100 बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, एक्स को 10 और वी को 5 बोलते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब इन बातों का आप ध्यान रखोगे, फिर आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 48 क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको असेंडिंग में पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। इनमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 7.135। 7.135 के बाद है 7.65, के बाद है 7.275, 7.305, के बाद है 7.43, यानी कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन है करेक्ट।
बेटा असेंडिंग की जब बात की जाए, असेंडिंग की जब हम बात करते हैं, असेंडिंग में करना होता है पहले हमको सबसे छोटा, पहले हमको कैसे करना होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग में हम ऐसे करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमको असेंडिंग में करने होते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको समझ आ गया? अगर कोई भी दिक्कत आपको हो, कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो 49, 49 में आप क्या देखोगे, 49 में आप देखोगे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9042 एंड 7, 9042 का उपयोग करके सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या बनाओ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट, RETEST, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। के बाद बनाएंगे हम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में होता है हमारा सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा 9 4 सॉरी 9 7 4, छोटा बनेगा 2 4 7 9। अब देखो कौन से ऑप्शन में, 20479, यानी कि ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में। बी में क्या लिख रहा है, 2 4 लिख रहा है इसलिए ये रॉन्ग है, इसमें रहा ये रॉन्ग है, 7 9 लिख रहा है ये रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सेव? अगर कोई भी डाउट आपका रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में सूरज ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जो बच्चा मिशन बुनियाद की तैयारी कर रहा है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताकर ऐड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ तक आप सभी को समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में सही बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। देखो जब आप शेयर करोगे तो एक दूसरे का फायदा होगा। ठीक है, तो शेयर करनी बहुत अच्छी बात है। सही बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ में बात करेंगे हम मिशन बुनियाद की। तो मिशन बुनियाद का एग्जाम हरियाणा के 22 जिलों के अंदर सभी ब्लॉक में होता है। जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है वह इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद वह बच्चा एडमिशन ले पाएगा मिशन बुनियाद के तहत। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विच इज द लिस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 83। 6 अंकों वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 83 से पूरी तरह विभाजित हो। से 83 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो, वो कौन सी होगी? 6 अंकों की संख्या, 1 2 4 5, ये संख्या। अब इसको करना है 83, 83 हो गए, 83 या 80, यहाँ पर आपका बचेगा 7 1 और 0। ठीक है, अब देखोगे आप 83 टू जा, 83 टू जा कितना होता है 160, 83 टू जा 166, 82 दूनी 67,
यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, एक जीरो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर लिख दोगे, ना जाने की फिर जीरो लिख दो, फिर से एक जीरो और उतार लो, 4 जीरो उतारोगे ये हो जाएगा 400। अब देखो 83 पंजे कर लगे, 83 पंजे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 पर जाएगा ये, तो 32, 4 पर कितना गया, तो 32, और यहाँ बचा 8, और यहाँ 6, यानी कि इससे 68 माइनस कर दो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी। अब इसमें क्या है देखो, 15 है, इसमें 25 है, इसमें 5 है, और इसमें क्या है 35। तो 6 अंकों कौन सी संख्या थी, 6 3, 6 3 और 3, 6 3 और 3, 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ये वाली संख्या है जो 83 से डिवाइड हो जाएगी, कितने पर हो जाएगी, 15 पर। ठीक है, ये हो जाएगी 1205 पर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है आप पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल सूरज ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर ले, से आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। साथ में स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मिशन बुनियाद एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें सही बच्चे, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक जुड़े रहें सूरज ऑनलाइन क्लासेस के साथ। साथ में अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9729297693 पर, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।